एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन सिंगल नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन में हमको ये तीन नंबर दे रखे हैं, इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 2/3 है, -5/4 है और 1/2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको ठीक कर देंगे। 1/2 को जो है मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको जो है 2 1 2 और एक 3, तो 3/2 लिख देंगे। तो ये तो नंबर हो गया 3/2, और पहला नंबर था 2/3 और दूसरा नंबर है -5/4। तो पहले तो ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसका एलसीएम लो 3, 4 और 2 का, नीचे के डिनोमिनेटर का, और क्या करोगे इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो 3, 4, 2 इसका जो एलसीएम आता है कितना आएगा, वो इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, तो इन सब के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको रफ में क्या करो और सबके डिनोमिनेटर को 12 बना दो अब। ठीक है, इसका एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर सबको उसी एलसीएम में कन्वर्ट कर देना है जो एलसीएम आ रखा है। ठीक है, तो क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम आ जाएगा कितना 12, तो सबको 12 बनाना है अब। तो 2/3 था, इसको 12 बनाने के लिए मुझे 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से इंटू करूंगा मैं। तो ये पहला नंबर आ गया, ऐसे बना दिया उसको। दूसरे नंबर में इसको 12 बनाने के लिए 4 को 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ भी -5 × 3। ऐसे ही यहाँ पे 2 को अब 12 बनाना, तो कितने से इंटू करना पड़ेगा 6 से। तो यहाँ नीचे 6 से इंटू कर दिया, तो ऊपर भी उतने से इंटू करना पड़ेगा, तो ऐसे कर दिया इसको। अब हमारा जो नंबर थे ये बन गया कितना, 4 2 8, 8/12, फिर कॉमा लगाओ, -15/12, और ये हो गया है हमारा 18/12। बस अब आराम से हम एक नंबर लाइन खींचेंगे। अब बनाओ एक नंबर लाइन, ये नंबर लाइन बना दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे 2 एरो लगा दिया करो, एक इस साइड एक इस साइड। इसका मतलब है इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और इधर से ये -इन्फिनिटी तक जा रही है लाइन, और यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा क्या है 0। अब क्या करना है हमको, ये देखो कि इसमें हमें 18 तक बताना है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव 18 है ऊपर, और इधर जो है माइनस में 15 तक जा रखा है, तो इसमें 18 तक के साइन लगाओ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 आ गया। तो यहाँ पे ये वाला नंबर है हमारा कौन सा, 18/12, यहाँ पे लिख भी दो, ये 18/12 आ गया। इसके आगे भी लगा सकते हो तुम, 19 20, ठीक है 20 तक लगा दिया मैंने, 20, फिर 21 22 23, यहाँ पे हमारा 24 आएगा। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, और इधर की तरफ जो है ये हमारा आ गया -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 12 13 14 15, यहाँ पे आ रहा है ये -15 आ गया। इसको यहाँ पे लिख दो, -15/12 भी आ गया ये। उसके आगे भी लगा सकते हो तुम 16 17 ऐसे करके। ठीक है, और देखो 2 नंबर तो बता दिया हमने, एक -15/12 यहाँ आ गया है, इधर की तरफ माइनस है, और यहाँ पे हमारा 18/12 आ गया, ये रह गया 8/12। तो 8/12 यहाँ होगा, ये 0 आगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारा 8/12। आ रहा है समझ में? तो एक्चुअली में क्या था, ये जो 8/12 है ये क्या था, ये तो 2/3 है। तो ये जो नंबर है ये वाला, ये एक्चुअली में 2/3 है। ये यहाँ पे तुम 2/3 भी लिख सकते हो, ये भाई 2/3 है हमारा। और ये वाला नंबर जो 18/12 था, ये क्या था 1/2, यानी कि 3/2 था। तो जो जैसे क्वेश्चन में दे रखा वैसे ही लिख रहा हूं मैं, इसको 1/2 लिख दिया मैंने, ये है हमारा 1/2। और ये जो -15/12 था, ये वाला नंबर है, ये -5/4। तो यहां पे हमारा ये जो है -5/4 आ रखा है। अब तुम सोच रहे होंगे इस नंबर लाइन में 1 कहां पे है, तो 1 पता कहां पे होगा, जहां पे 12/12 मिलेगा हमको। ये 8 है ना, तो यहाँ पे 9 10 11 और 12, यहाँ पे ये नंबर क्या है, ये नंबर है 12/12। क्या है 12/12, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 आ रखा है। जहां पे 24/12 होगा, जैसे यहाँ पे 18 है, फिर 19 20 21 22 23 24, ये आ रखा है 24। तो यहाँ पे जो है ये 24 कितना है 12, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 ही आएगा, ये 12 2 20, तो ये इसका मतलब यहाँ पे 2 है हमारा। तो ऐसे करके तुम अगर ये नंबर दिखाना चाहो 1 2, तो ये दिखा सकते हो, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है। ऐसी जो -1 आएगा हमारा, -1 जो है जहाँ पे 12/12 होगा वहां पे आएगा, तो ये 15 है, यहाँ पे 13 है,
यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे हमारा -1 ये है, -1, यहाँ पे -1 होगा। तो इस तरह से तुम ये नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो अगर चाहो तो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बेस्ट मेथड है। उसमें क्या करना है तुम्हें, ऐसे करके लाइन खींच देना और ये जो ये पॉइंट है ये बराबर होने चाहिए, 0 से 1 1 2 3, ये वाला 1 2 3, इसमें अपने स्केल से जो है तुम चाहो तो इसको मिलीमीटर में ले लेना। भाई तुम्हारा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होता है, इसके बीच में कितने निशान होते हैं, 10 होते हैं, ये 1 मिलीमीटर का है। तो तुम 1 2 3 ये मिलीमीटर में बना लेना, ये बराबर होने चाहिए। मैंने तो ऐसे ही अंदाजे से लगा रखे ना, तुम लोग जो है नाप के बना देना, सो 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक। या अगर तुम्हें लगता है कि हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़िया है तो तुम लोग भी ऐसे ही बना सकते हो जैसे मैंने बनाया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। तो यहाँ पे लिख दिया इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया मेथड बताता हूँ। सबसे पहले तुम क्या करोगे, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करा था, नीचे एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया था, वैसे ही इसको भी सेम कर दो पहले। तो इसका एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आने वाला है, तो इसको 4 बना दो। तो -1/2 इसको 2 से इंटू कर दो, तो ये 4 बन जाएगा नीचे, यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। जितना नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर, और एंड ये तो 1/4 ही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, 4 बन गया ये, ठीक है। ये भी 4 हो जाएगा अब, तो ये हो जाएगा -2/4 एंड 1/4। अब इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने थे। तो तुम लोग क्या करा करो, जितने नंबर इंसर्ट करने हैं उसमें +1 ऐड करो। जैसे हमें 3 करने थे तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। और इस 4 की फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, -2/4 मल्टीप्लाइड बाई 4, और यहां भी 4, और ऐसी एंड यहाँ पे 1/4 की मल्टीप्लाइड बाई 4 और 1 यहां भी 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -8/16, और यहां पे हो जाएगा ये एंड 4/16। अब तुम देख रहे हो कि -8 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। भैया अगर यहाँ पे -8 है नंबर लाइन में और यहाँ पे 4 होगा, तो इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर आएंगे। क्या क्या आएंगे, जैसे -7 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ऐसे करके ये 4 तक आ सकता है, ठीक है, 2 3। तो हमें तो केवल कितने नंबर इंसर्ट करने हैं इसके बीच में, केवल 3 नंबर इंसर्ट करने थे। और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे नंबर आ गए, तो कोई से भी तुम 3 नंबर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं ये नेगेटिव वाले ही इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे -7/16, 6/16 और 5/16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है 3 नंबर इंसर्ट कर दिए हमने -8 और 4 के बीच में। और मैं तुम लोगों को बता दूं ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मतलब ये यूनिवर्सल लॉ नाम नहीं है इसका, ऐसा मैं कह रहा हूं। ये इससे तुम जो है किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में जितने मर्जी जो है नंबर इंसर्ट कर सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूं तुम लोगों को कि करना क्या है। कोई से भी जो 2 नंबर दे रखे हो तुम्हें, जिनके बीच में तुम्हें नंबर इंसर्ट करने हैं, सबसे पहले अगर वो फ्रैक्शन में है तो उनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे भी, यहाँ 2 था, डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो पहले हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिए, तो ये आ गया ये, ठीक है। एलसीएम लो और डिनोमिनेटर सेम कर दो, कर दिया। अब ये देखो कि कितने नंबर इंसर्ट करने, तो इन दोनों के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करने थे, तो उसमें +1 ऐड करो, तो ये कर दिया, 3 1 4 हो गया। और फिर से जो है 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी और इसमें भी, ऐसे इसमें भी और इसमें भी, तो ये कर रखा है मैंने, तो ये आ गया। बस इसके बीच में तुम्हें जितने नंबर इंसर्ट करने थे, या तो एग्जैक्ट उतने नंबर मिल जाएंगे या उससे ज्यादा नंबर मिलेंगे, कभी भी कम नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से जो है हम इसके बीच में कितने नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, केवल 3 करने हमें, तो 3 नंबर इंसर्ट करने, तो केवल 3 दिखाओ, ठीक है। वैसे हम चाहें तो इसमें और नंबर भी इंसर्ट कर सकते थे, जैसे -4/16 आ रहा है, फिर यहाँ पे जो है -3/16 आ रहा है, और भी आएंगे यहाँ पे -3, उसके बाद यहाँ पे -2/16, फिर -1/16, फिर यहाँ पे 0/16। 0/16 का मतलब 0 है, तो लिख सकते हो तुम ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/16, फिर 2/16, फिर ऐसी 3/16, ठीक है। और ये 4/16, तो ये तो नंबर था, इसके बीच में तो निकालने थे हमको। तो यहाँ पे 8/16 था, और यहाँ पे हमारा आ गया 4/16। तो इसके बीच में कोई से भी 3 नंबर इंसर्ट कर लो, तो कोई से भी 3 नंबर हम ले सकते हैं। तो ये 3 नंबर ले लिए मैंने, 1 2 3, कोई से भी 3 नंबर उठा लो, या स्टार्टिंग के उठा लो 1 2 3, ठीक है। तो ये जो है हमारे रेशनल नंबर है -1/2 और 1/4 के बीच में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लिख देंगे, इसको ये करना था -1/4 प्लस 5/12, तो इसका एलसीएम ले लो, इसको ऐसे लिख दो -1/4 प्लस 5/12, और इसका एलसीएम ले लो। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। और 4 कितने बार डिवाइड करते हैं 12 को, तो 4 3 जा 3 टाइम्स, तो 3 की इंटू जो है किससे हो जाएगी, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 से इंटू कर दो उसकी, फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, और 12 1 जा 12, 1 टाइम्स गया तो 1, और यहाँ पे कौन है 5, तो 5 से इंटू कर दो। यहाँ पे इक्वल टू के साइन लगाते रहा करो, फिर इक्वल टू यहाँ 3 की इंटू -1 से होगी तो -3, 5 1 जा 5 प्लस 5 हो गया, और यहाँ पे 12 आ गया। बस -3 और +5 कितना होता है, प्लस का 2, यहाँ पे -3 + 5 है ना, तो -3 + 5 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, तो 5 - 3 2 हो गया, ठीक है। 2/12, और इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 1/6 आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ए टेलर हैज 15 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 4 1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक। ठीक है, तो उसके पास जो सिल्क का कपड़ा है लेंथ, उसकी लेंथ दे रखी है 15 3/4 मीटर, और एक कुर्ते के लिए इतने की रिक्वायरमेंट है 2 1/4, तो वो कह रहा है कितने कुर्ते बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर मान लो उसके पास 100 मीटर सिल्क होता, कितना होता 100 मीटर, और एक कुर्ते पे जो है 10 मीटर कपड़ा लगता, 10 मीटर सिल्क, तो कितने कुर्ते होते, तो क्या करते हैं हम 100 को 10 से डिवाइड कर देते। तो वही काम यहाँ पे भी करना है, हमें कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड कर देना है कि यार कुल टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ है 15 3/4, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे 2 1/4 से, बस सिंपल। भाई अगर मान लो उसके पास 100 मीटर लंबा कपड़ा होता है ऐसे करके, ये 100 मीटर तक है, ठीक है, यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर, और एक कुर्ता बनाने के लिए 10 मीटर की जरूरत पड़ती, केवल 10 मीटर की, तो कितने कुर्ते बना सकता था वो, तो देखना पड़ेगा कि 10 100 को कितने बार डिवाइड करता है ना, ठीक है, तो 10 आएगा, ये 100 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है 10। तो बस ऐसे ही इसमें करना है, ये लेंथ दे रखी थी कुर्ते की, और ये एक कुर्ते में कितना कपड़ा लग रहा है, तो हमने कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस कर देते हैं इसको 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 63/4, फिर यहाँ पे डिवाइडेड 4 2 जा 8 और +1 कितना हो गया 9/4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 63/4 और डिवाइड का साइन काय में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 ऊपर, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 4 ऊपर और 9 नीचे, बस 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 9 7 जा कितना होता है 63, तो इसका मतलब कितने कुर्ते बनेंगे 7, तो आंसर आ गया ये 7। तो लास्ट में लिख देना कि नंबर ऑफ कुर्ताज 7 कुर्ते बना सकता है वो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। इन दो नंबरों के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर निकालने, 3 रेशनल नंबर। तो देखो बहुत आसान है, इसमें क्या करोगे, इसको ऐसे लिखो 3.1415, और यहां पे दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 3.1416। तो तुम्हें क्या करना है, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगाओ, एक 0 यहाँ पे लगा दो, ऐसे 0 लगा सकते हैं हम, ठीक है। पॉइंट के बाद तुमने देखा होगा जैसे 3.2 है, तो इसके बाद 3.20 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और भी 0 बढ़ा सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तो हम केवल एक ही 0 बढ़ा रहे हैं, और एक 0 यहां पे बढ़ा दो बस इसका। तो अब ये लास्ट में देखो, ये हो गया 150, और यहाँ पे लास्ट में 160 हो गया, ठीक है। तो तुम 150 से लेकर के 160 10 नंबर इंसर्ट कर सकते हो इसके बीच में। तो हमें तो केवल कितने करने हैं, केवल 3 नंबर इंसर्ट करने। देखो यहाँ पे लिखो 3.1415, और ये पहला नंबर आ गया 151, ऐसे ही दूसरा नंबर आ जाएगा 3.14152, और थर्ड नंबर आ जाएगा 3.14153, हो गए। और भी लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो 3.1415, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, ऐसी जो है 3.1415 और 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसी 3.14156, ऐसी लास्ट में कितना आएगा 57, ऐसी 58, फिर यहाँ पे 59 आ जाएगा, और फिर 60 आ जाएगा, 60 ये आ रखा है, ये 60 है,
अरे आ रहा है समझ में? तो हमें तो केवल कितने नंबर इंसर्ट करने थे, 3, तो ये 3 नंबर इंसर्ट हो गए ऐसे करके। आ रहा समझ में? और अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि इसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो तुम लोग चाहो तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसको आराम से जो है पॉइंट के नीचे 1 लिख करके जितना नंबर बचते हैं उतने 0 लगाओ और जो है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम ये सारे के सारे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबरों को हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिखना है इनको, ठीक है। ये ऐसे ही लिखना है। और अगर मान लो इसके बीच में तुम्हें और ज्यादा रेशनल नंबर, ये यहाँ पे तुम जो है कितने रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो बीच में, इसमें 9। अगर तुम्हें और ज्यादा करने होते, जैसे मान लो सपोज करो 50, 60, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दो और यहाँ पे 1 0 और, तो अब ये 500 से लेकर के 600 तक हो गया। तो 500 से लेकर 600 तक के बीच में तुम नंबर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और अब कर रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर वे ऑफ फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। तो देखो हमारे पास एक और तरीका होता है 2 रेशनल नंबर निकालने का। इसमें लिखो कि लेट ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर। तो इनके बीच में तब यहां पे लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। एक तरीका क्या है कि दोनों को क्या करो, ऐड करो, a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है इन दोनों के बीच में कोई भी रेशनल नंबर इंसर्ट करने का। फॉर एग्जांपल जैसे हमें 3, 4 के बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है, इसके बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालने के लिए 3 + 4 और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो कितना हो जाएगा ये 4 + 3 कितना हो गया 7 और 7/2, तो ये रेशनल नंबर आ गया। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में जो है एक रेशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिया 7/2, ठीक है। ये अगर और रेशनल नंबर इंसर्ट करने इस मेथड से तो तुम जैसे इसके बीच में एक और नंबर इंसर्ट कर सकते हो। क्या करना है, 3 और 7/2 को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे अगर इसके बीच में भी करना है तो 7/2 और 4 को ऐड करो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो एक नंबर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस मेथड से भी बहुत सारे नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या रखा था कि क्या आप बता सकते हैं कुछ और मेथड, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, तो एक बहुत है, लिख दो ये वाला मेथड है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को इसमें कोई परेशानी होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।